हेलो दोस्तों, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर को शुरू करने जा रहे हैं और ये सभी एग्ज़ाम को लेकर हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बैंक के एसएससी सब को लेकर हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज़ का ध्यान में रखना, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, इंग्लिश दिख रहा है। क्या लिखा हुआ दिख रहा है इधर, इंग्लिश। इंग्लिश को देखकर मेरे दिल में दो सवाल उठते हैं। क्या लिखा हुआ है इस जगह, इंग्लिश। और इंग्लिश को देखकर मेरे दिल में क्या उठ रहे हैं, दो सवाल उठ रहे हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि ये ग्रामर, जो ग्रामर है, ग्रामर होती क्या है। ग्रामर होती क्या है, ग्रामर होती है, इसका मीनिंग समझे तो हम, जो सेट है, सेट किस चीज़ का सेट, सेट ऑफ रूल्स, यानी जो नियम होते हैं, जो नियमों को हम क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लिखा जाता है। ठीक है, टू फ्रॉम, बनाने के लिए, वर्ड्स एंड सेंटेंस। ठीक है, शब्दों को और वाक्यों को बनाने के लिए नियमों को एक साथ इकट्ठा करके लिखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ग्रामर कहते हैं। आगे देखो, दूसरी बात क्या है, लैंग्वेज। तो दूसरी बात क्या है, ये लैंग्वेज होती क्या है। देखो, ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस ओवर आइडियस, फीलिंग और इमोशन। क्या होती है, ए मीडियम। ए मीडियम मतलब क्या है, एक जरिया। क्या, भाषा एक क्या है, जरिया। थ्रू विच, जिसके द्वारा, वी मतलब हम, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्ति या प्रकट करना, और हमारे विचारों को, फीलिंग्स, इमोशन, हमारी भावनाओं को हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम किसी इंसान के सामने, जब कोई भी इंसान है उसके सामने हम क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, भाषा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को देखें तो एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना या प्रकट करना, अभिव्यक्त करना या प्रकट करना। एक्सप्रेस की बात करें तो एक्सप्रेस को ही हम अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है, एक्सप्रेस को ही अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जा सकता है, एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। जब हम किसी के सामने अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब किसी के सामने अपनी भाषा को बोलते हैं, उसको बोलने के तरीके कितने हैं, उसको बोलने के 4 तरीके से हम किसी के सामने अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी के सामने हम 4 तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा को बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं और प्रकट कर सकते हैं। अब देखो कौन कौन से हैं वो तरीके। देखो, हम सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सुनकर बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम बोलकर, जो सुना वही हमने क्या कर दिया, बोल दिया। और फिर हम क्या करते हैं, तीसरा तरीका क्या है, हम इसे पढ़कर सीखते हैं। और जो फोर्थ तरीका है वो क्या है, सबसे ही अलग है। क्या है, सबसे अलग है, उसको हम क्या करते हैं, लिख कर सीखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लिख कर सीखते हैं। और इन चारों को याद करने के लिए एक खूबसूरत सा तरीका है, वो क्या है, LSRW। आगे देखते हैं, अब इधर क्या लिखा हुआ है, साउंड्स। ठीक है, जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या, जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, तो मैं कहूँगा आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको साउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। साउंड्स के बिना क्या आप किसी को कुछ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। ठीक है, साउंड्स की बात करें तो साउंड्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ध्वनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनियाँ। ठीक है, जब भी आप किसी के सामने बोल रहे हो तो बिना ध्वनि के आप बोल ही नहीं सकते। बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। ठीक है, एक मैं आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है, इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, और इसी को थोड़ा बदल कर मैं क्या ऐसे लिख दूं, तो आप बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है कि ये क्या है, इसको आप बता दो कि सर इसको हम जानते हैं, ये क्या है, ई है। और ये क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये हमें क्या नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या है। तो इसको तो तुम जानते हो क्या है, ई है, तो इसको तो तुम बता सकते हो ये क्या है, ई है। तो इसकी तो क्या है, ध्वनि है कोई भी। तो ध्वनियों को प्रकट करने के लिए, यानी ध्वनियों को प्रकट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और सिंबल्स को ही अगर हम संख्या में बांटें, तो सिंबल्स को अगर हम संख्या में बांटते हैं तो वो कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। और 26 लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखे तो वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और जो 26 लेटर्स है, अगर इनको 2 हिस्सों में बांटते हैं, हम क्या करते हैं, 26 लेटर्स को ही हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक का नाम क्या है, वोवल्स, और दूसरे का नाम क्या है, कॉन्सोनेंट्स। जो वोवल्स होते हैं उनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो A E I O U, ये पांचों के पांचों ही ये क्या है, इसकी पहचान है।
और कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और अगर इसकी बात करें हम तो इसकी पहचान क्या है, बी सी डी एफ, ये बच गए जो सारे के सारे जितने भी बच गए अभी, ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो अब मैंने लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है, वर्ड लिखा है। क्या लिख दिया मैंने आपके सामने, वर्ड लिखा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या, अभी हमने पढ़ा था कि साउंड के नाम पर दो चीज़ें, अभी हमने क्या पढ़ी थी, साउंड के नाम पर दो चीज़ें पढ़ी थी। अभी पीछे ही दो चीज़ें पढ़ के आए हैं साउंड के नाम पर, क्या, एक तो वोवल्स पढ़ के आए हैं, एक क्या पढ़ के आए हैं, कॉन्सोनेंट पढ़ के आए हैं। अगर हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट को मिला दें, आपस में मिला दें, तो क्या बन जाता है, वर्ड बनता है। क्या बनता है, वर्ड बन जाता है। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान में रखना, एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है तुम्हें, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है, जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स से ही हम क्या बना रहे हैं, एक सार्थक इकाई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सार्थक इकाई बना रहे हैं। ठीक है, तो ये लेटर्स से सार्थक इकाई कैसे बन रही है, जो लेटर्स हैं उनको, वोवल्स और कॉन्सोनेंट को जब आपस में मिलाते हैं तो एक क्या, सार्थक इकाई बनती है। उसका क्या होता है, एक अर्थ होता है पूरा। क्या निकलता है, जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर जो भी वर्ड बनता है उसका क्या होता है, एक पूरा अर्थ होता है। ठीक है, उसका एक क्या होता है, सार्थक अर्थ होता है। अगर हम इधर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, एक टुकड़ा है। एक टुकड़े का भी क्या होता है अपना अर्थ, जो लेटर्स का जो एक टुकड़ा होता है उसका भी क्या होता है, अपना एक अर्थ होता है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, ई, ये बताया था ना। तो एक बात को और ध्यान रखो, देखो इधर देख लो तुम, मैंने लिखा इधर पेन। ठीक है, क्या लिखा, पेन लिख दिया मैंने इधर। क्या लिख दिया, पेन लिख दिया। तो आप बोलोगे सर ये क्या, पेन, पेन इसका तो क्या है, एक पूरा अर्थ है। पेन का मतलब जानते हो तुम, लिखने वाला पेन। अगर इसी को मैं लिख दूं NEP, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो नॉनसेंस हो गया, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता। ठीक है, आई बात समझ में। तो जिसका एक सार्थक अर्थ निकले वो क्या होता है, वर्ड होता है। और जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकले वो तो बकवास है, वो तो कुछ नहीं है। ठीक है, जिसका अर्थ ना निकले वो वर्ड थोड़ी ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो यूनिट है उसको हम क्या करते हैं, अब कैटेगरी में बांटते हैं। क्या करते हैं, कैटेगरी में बांटते हैं। अगर इसी कैटेगरी को हम एक नया नाम क्या दे देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच दे देते हैं। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, ये आपके सामने लिखी हुई है। कितनी होती है, 8 होती है। कौन कौन सी होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनकी हम कहानी को लेकर चलने वाले हैं अब। ठीक है, तो अब इनकी हम छोटी छोटी सी परिभाषा, नन्ही मुन्नी सी परिभाषा और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब। नाउन, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। अगर इस संसार में किसी का भी नाम है वो क्या है, नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पर जिसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस वर्ड का, जैसे ही, सी, इट और वह, ये जो भी ये सारे होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। नाउन के स्थान पर हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव देखो, जो क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, नाउन को ही नहीं प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, एक्शन और स्टेट को बताती है। क्या, कोई सब्जेक्ट होता है ना, उसके एक्शन को या स्टेट को बताती है, या उसकी स्थिति को बताती है। ठीक है, देखो एक्शन, जैसे वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है। ठीक है, ये क्या एक्शन को बता रही है ना। वर्ब किसके एक्शन को बता रही है, सब्जेक्ट, जो हमारा करने वाला है, बोलने वाला है, करता है, उसके एक्शन को वर्ब बताती है। आगे देखते हैं, एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब होती है क्वालिफाई ए वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, किसी को भी हम किसी से रिलेट करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। आगे देखो कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे दो वर्ड है उनको हम आपस में क्या करें, ज्वाइन करें, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंजंक्शन का। जैसे इधर देख लो, राम एंड श्याम, दोनों को ज्वाइन करने, जो दोनों नाउन है उनको अगर हम एक साथ मिलाने के लिए हम क्या, किसका यूज़ करें इन जगह, कंजंक्शन का। ठीक है, वो क्या है, एंड है। आगे देखो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ठीक है, जो सडन फीलिंग आती है हमारे मन में उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मेरी क्लास ख़त्म होगी और मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, बाहर जाऊंगा, अचानक राहों में तुमसे मुलाकात हो गई, आपकी और मेरी मुलाकात हो जाए, किधर, बाहर। ठीक है, मुलाकात हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, अरे बिट्टू सर। तो आप क्या बोलेंगे उस जगह, अरे। जो अरे वर्ड का यूज़ तुम ले रहे हो वो क्या है, वो
वही क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, जो तुम अरे वर्ड का यूज लियो वही क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, वही क्या है, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन को बताता है, अचानक आई फीलिंग को बताता है। जैसे ओहो, उर्रे, ये सब क्या होते हैं, अचानक आई फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल। ये क्या है, एक खिलाड़ी है, एक बहुत डेंजर खिलाड़ी है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल्स में, और ये भी बताऊंगा कि इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग क्यों किया गया है। ठीक है, इस खिलाड़ी को अलग क्यों रख दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, इसकी डिटेल्स में बात करेंगे हम लास्ट में। ठीक है, और बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं हम फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, देखो ये फ्रेज देखते हैं, क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका क्या हो, पूरा अर्थ ना निकले। ठीक है, जिसमें पूरी बात कही नहीं गई हो। ठीक है, आधी अधूरी बात कही गई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम ध्यान दो, अभी हम पढ़ के आए पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। ठीक है, अगर इसी वर्ड में हम एक और वर्ड जोड़ दे तो क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, गरिमा एंड प्रीति, दो नाउन है, इन दोनों नाउन को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इनको जोड़ तो रहे हैं हम, लेकिन क्या इसका एक पूरा अर्थ निकल रहा है। आप बोलोगे पूरा अर्थ तो नहीं निकल रहा सर, ये तो क्या है, एक तेरी मेरी क्या है, एक अधूरी कहानी है। ठीक है, क्या है, तेरी मेरी एक अधूरी कहानी है। तो आप बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, जो आधा अधूरा अर्थ है उसमें क्या नहीं होती है, पूरी बात नहीं होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो फ्रेज है, फ्रेज को अगर हम समझना चाहते हैं तो अभी केवल इसकी क्या करेंगे, नाम की जानकारी लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो काइंड्स, देखो क्या होता है, फर्स्ट तो क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है, दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और तीसरा क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है। बाद में इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। अब देखो एक नई कहानी शुरू होती है, यहाँ से क्या होती है, एक नई कहानी शुरू होती है। देखो अब आगे क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए कंप्लीट मीनिंग। क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका क्या निकले, एक पूरा पूरा अर्थ निकले। क्या निकले, पूरा अर्थ निकले। ठीक है, वो क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपके सामने एक सेंटेंस पेश करता हूँ। देखो, मैंने कहा तुमसे कि मेहमान को उबाल कर चाय पिलाओ। क्या, मेहमान को उबाल कर चाय पिलाओ। तो आप बोलोगे सर ये क्या कह दिया आपने, ये तो आपने सेंटेंस का क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया है। तो देखो ऐसा क्यों हुआ, सेंटेंस का सत्यानाश क्यों हो गया है, क्योंकि जो शब्दों की अरेंजमेंट है वो क्या हो गई है, इधर उधर हो गई है। इसलिए बोलना क्या था और हो क्या गया है, मतलब उबालनी चाहिए थी और उबाल किसको दिया, मेहमान को। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो जो शब्दों की अरेंजमेंट थी हमने उसको क्या कर दिया है, इधर उधर कर दिया है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जितना कंप्लीट मीनिंग जरूरी होता है उससे कहीं ज्यादा, ठीक है, क्या जरूरी होती है, शब्दों की जो अरेंजमेंट होती है वो भी जरूरी होती है। तो देखो अब हम इनकी अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसी का दूसरा नाम क्या है, डूअर, या हम इसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। फिर क्या आती है, वर्ब आती है। वर्ब को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक तो क्या जो मदद करने वाला होता है, और एक क्या होता है जो मुख्य काम करता है। और तीसरा क्या है, जो ऑब्जेक्ट आता है बाद में, क्या आता है, क्रम आता है। ठीक है, जब हम सब्जेक्ट कोई भी काम करता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, क्रम के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल, देखो, समीर हैज सोल्ड इस कार। जो समीर है वो क्या है, हमारे सामने सब्जेक्ट है। ठीक है, और इस जगह सोल्ड क्या है, बेचने का काम क्या हो रहा है, जो मुख्य काम क्या हो रहा है, बेचने का हो रहा है, और इसकी मदद कौन कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब पर ही। ठीक है, तो इधर देखो इस जगह क्या हो रहा है, बेचने का मुख्य काम हो रहा है, हिज कार। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका कर्म है ना ये, तो यही क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम देखते हैं सेंटेंस के टाइप। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस हमारे पास होते हैं 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस। देखो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं, एक तो पॉजिटिव होते हैं और एक क्या, अफर्मेटिव होते हैं। ठीक है, इन दोनों को दोनों नाम से बोला जा सकता है। देखो अगर हम इनकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देखें तो क्या होती है, अरेंजमेंट क्या होगी इनकी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब को लिखेंगे, और फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ललित विल मेरी, मेरी मतलब क्या होता है, ब्याह होता है, क्या होता है, ब्याह होता है, ठीक है। और सुषमा, ठीक है, ये इसका क्या हो गया है, एग्जाम्पल हो गया है। अब देखते हैं इसी के दूसरे भाई को देखते हैं। इसका दूसरा भाई क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर नोट आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमेशा थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नोट आएगा। और किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। तेरा मेरा साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब की बात करें, मेन वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। और अब इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो, कायरा अडवाणी विल नॉट मैरी गोपाल वर्मा, ठीक है। जो अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तो आगे देखते हैं अब हम। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनके लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। जैसे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं। जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, ओनली यस या नो का जवाब देते हैं। क्या करते हैं, या तो हाँ का जवाब देंगे या ना का जवाब देंगे, बस 2 ही चीज़ें, ठीक है। और जो ओपन एंडेड सेंटेंस होते हैं, ओपन एंडेड सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, फुल डिटेल में क्या देते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे क्या है, जैसे कि एग्जांपल देखो कोई, ठीक है। जैसे क्लोज एंडेड के लिए देखो, क्लोज एंडेड क्या है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। क्या सवाल है मेरा सवाल है कि क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या बोलोगे, या तो बोलोगे हाँ या क्या बोलोगे, ना बोलोगे, ठीक है। दोनों में से एक जवाब दोगे तो वो क्या होता है, क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं वो, क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं। क्लोज एंडेड सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाते हैं, बस। और नॉर्मल स्ट्रक्चर रहती है जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ी थी ना, बस वैसी की वैसी रहती है। बस सब्जेक्ट होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आ जाते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के कारण, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या है इसका एग्जाम्पल, डू यू नो मी। ओपन एंडेड सेंटेंस क्या होते हैं, देखो ओपन एंडेड सेंटेंस क्या होते हैं। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, मैं आपसे एक और क्या करता हूँ, सवाल करता हूँ। देखो उससे पता लगेगा। मैंने आपसे पूछा आपने क्या खाया, मैंने आपसे क्या पूछा कि आपने क्या खाया, तो आप क्या बोलोगे, आप फुल एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है, कि हमने ये खाया, ये बनाया था, वो, ठीक है। तो फुल एक्सप्लेनेशन दोगे इसके अंदर, तो वो क्या हो जाते हैं, ओपन एंडेड सेंटेंस हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। और सेम की सेम स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में। देखो व्हाट डू यू नो अबाउट मी, ठीक है, क्या है, आप बोलोगे हाँ हम जानते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, दिया हुआ नहीं रहता, ठीक है, सब्जेक्ट होता ही नहीं। अरे बाबा ये मास्टर हमें क्या पढ़ा दिया, यानी अभी तो बोल रहे थे आपकी ये जो शब्दों की अरेंजमेंट है वो जरूरी है, और अब बोल रहे हो कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड नहीं होता। ए राजू खोपड़ी तोड़ रहे ससुर मास्टर की, क्या पढ़ा दिया ये हमें। अरे कुछ नहीं पढ़ा है, थम बाबू थम। देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है लेकिन वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, उसे हम लिखते नहीं है, ठीक है। और वो क्या होता है, यू होता है, ठीक है। तो अब देखो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर देखते हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, नहीं सुना, आर्मी के अंदर सुना होगा, सावधान रहो, सीधे चलो, ठीक है। ये ऐसे ऑर्डर देते हैं ना, कमांड देते हैं ना, वार्निंग भी देते हैं, ठीक है, आर्मी के अंदर देखा होगा, ठीक है, वो चीज़ है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जो शब्दों की अरेंजमेंट होती है वो भी यही होती है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। एग्जाम्पल देखो, हेल्प मी, मेरी मदद करो, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये ऐसे ही सारे एग्जाम्पल है, इसी के एग्जाम्पल है इंपरेटिव सेंटेंस के। अब आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में क्या आ जाए, इंटरजेक्शन का साइन आता है। क्या आता है, इंटरजेक्शन का साइन आता है। जो इंटरजेक्शन का साइन होता है वो क्या होता है, सडन फीलिंग को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। जो सडन फीलिंग आती है उसे क्या कर देता है, ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है, हमारे सामने क्या करता है, प्रकट करता है, ठीक है। जैसे इंटरजेक्शन का साइन आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, एक क्या, इसका एक एग्जाम्पल देख लो, हुर्रे आई हैव बीन सिलेक्टेड इन द नेवी। क्या वो नेवी के अंदर क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो खुशी की बात है, ठीक है। आगे देखो, अलास माई लव लेफ्ट मी एलोन, ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ। छन से जो टूटे कोई सपना, ठीक है। आगे देखते हैं,
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, ठीक है, किसी को क्या बद्दुआ देते हैं, किसी को क्या देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और किसी के लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। करते हो ना प्रार्थना तुम? अरे तुम करोगे नहीं क्या? देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं लिखेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। देखो अब इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो तुम्हारे यार रटे हुए हैं, ठीक है, फेमस एग्जाम्पल है तो ओके। तो दोस्तों आपको कैसा लगा पढ़ के? अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश से डरना नहीं है। हम इंग्लिश से डरते हैं तो हमें क्या करती है, इंग्लिश डराती है। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश को एक ही बात बोलनी है, दिल दिया है जान भी तुम्हें देंगे, ठीक है, दिल दिया है जान भी तुम्हें देंगे, और आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।